अनमोल फ्यूल फॉर चैंपियंस। अरे घर के माहौल खाना पीना भी नहीं बन पा रहा भैया, न कोई खा पी रहा। हम कहाँ जाएंगे अंधे धुंधे में? नहीं, आदमी भी हमारे खत्म हो चुका। भैया हम लोग रहते हैं 50 साल हो गया, शादी ब्याह सब कुछ यही हो गया, बहू हैं दोनों। अब भैया इतना दिन रह के अब तोड़ने के लिए लोग तैयार हैं। हम लोग कहाँ जाएं छोटे छोटे बच्चे लेके? हम लोगों का तो कहीं 1 इंच जगह भी नहीं है भैया कि हम लोग लेके बच्चों को परिवार सम्मान कुछ भी जाएंगे। हमारा शांति देवी नाम है, पति का नाम है राम अवतार। आज 16-17 दिन हो गए खत्म हुए। अपने घर की हाल देख लो कि 70-75 साल की मेरी उम्र है, मेरे सास ससुर कितनी की उम्र के खत्म हो गए हैं। देखो हमारा बहुत ठगी है, हमारा लड़का भी खत्म हो गया, हमारा आदमी भी यही खत्म हो गया और एक पोता हमारे पास है और हम लड़के कहाँ जाए? हमारे बाप दादा बनाए था वो एक पीढ़ी खत्म हो गई। 64 साल की हमारी एज है, यहीं पर पलते पलते इतने बड़े बड़े हुए 64 साल, तभी कोई किसी ने हमसे कुछ कहा नहीं। जो अगर ये दूसरे को बेच रहा है तो वो हम लोगों को क्यों नहीं दे सकता है? हम लोगों के नाम रजिस्टर्ड क्यों नहीं कर सकता है? सरकार को तो इतना अधिकार है ना। हाउस टैक्स, वेल्डिंग टैक्स, पानी टैक्स, ये टैक्स ले रहे हैं तो ये नाजूल कहाँ से हो गया, इन्होंने बना दिया। और आप लोग से मेरा निवेदन है, कृपया करके आप लोग घर बचाने की कोशिश करिए। और हम लोग भूखे रह सकते हैं मगर घर बिगड़ नहीं रह सकते हैं। घर का माहौल यही है कि बना खाना कोई नहीं खा रहा है, बच्चे भी दहशत में हैं। ये लोग कहेंगे बच्चे देश का भविष्य है, भविष्य खराब करने पे लगे हैं। और हम 70 साल की, हमारी उम्र 75 की है और हमारे सास ससुर भी यही खत्म हो गए। दूसरी पीढ़ी हमारी है और तीसरी पीढ़ी तैयार हो रही है। 90 से ऊपर चल रही उम्र। अच्छा राहत ही और भैया हम कहाँ जाए? और बना रहा का तोड़े खातिर बना रहा पूरी जिंदगी कमाई हम लगा दिए। अब हम कहाँ से लाए? तो मकान बने कहाँ रह जाए? हमारा आदमी नहीं, हमारा लड़का नहीं है। अच्छा, और उनका घर बेघर न किया जाए। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। इन चंद तस्वीरों को देखकर आपको इनकी तकलीफ का अंदाजा लग गया होगा। एक इंसान पाई जोड़कर अपना घर बनाता है। ऐशबाग के चिताखेड़ा बस्ती में रहने वाले हजारों लोगों के घरों को अतिक्रमण घोषित कर दिया गया और अब एलडीए ने सभी घरों पर नोटिस चस्पा करते हुए साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि अगर 1 अगस्त तक इन घरों में रहने वालों ने खुद इन्हें नहीं गिराया तो बुलडोजर के जरिए सभी घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। चिताखेड़ा इलाके में घूमते हुए तमाम लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। हर किसी की अपनी अलग अलग दिक्कतें हैं, लोग अपनी जिंदगी की जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। तो वहीं अचानक नोटिस आ जाने के बाद से उस जद्दोजहद भरी जिंदगी में हाहाकार मच गया है। लोग परेशान हैं। जहां लोग एक तरफ रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, लोग रोज कुआं खोद रहे हैं, रोज पानी पी रहे हैं, तो वहीं अब उनके सर से साया भी छीनने वाला है। एक महिला है हमारे साथ, एक लंबा अरसा उन्होंने जिंदगी का इसी बस्ती में गुजारा है। वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस नोटिस के आने के बाद से कैसे उनकी जिंदगी गुजर रही है और क्या चीजें तब्दीलियां हो रही जिंदगी में। अम्मा, क्या नाम है आपका? भैया शकुंतला मिश्रा। शकुंतला जी, आपके घर भी नोटिस आया है? आया है भैया। तो जब से नोटिस आया है तब से घर का क्या माहौल है? अरे घर के माहौल खाना पीना भी नहीं बन पा रहा भैया, न कोई खा पी रहा भैया। इतना साल हो गया हम लोग के रहते हुए भैया, आज तक पहले कोई कानून नहीं निकला। तो 50-60 साल हो गया हम लोग के रहते हैं, कभी ऐसी दिक्कतें नहीं आई भैया। जब घर द्वार बन गया सबका तभी दुनिया भर कई बवाल चल गया भैया। हाँ, यही हमारे का 3-4 पीढ़ी बीत गई भैया। यही सब बात है भैया, क्या बताएं हम आपसे। 3-4 पीढ़ियां शकुंतला जी की यहाँ पर जो है गुजर चुकी है और उसके बावजूद अब तक जब भी इनका घर बना या कोई भी कंस्ट्रक्शन हुआ, कभी किसी अधिकारी ने यहाँ आके उस काम को रुकवाने की जहमत नहीं उठाई। तो इस लिहाज से ये भी अपना घर बनाते चले गए। इंसान पूरी जिंदगी की कमाई अपने सर पर छत लाने में लगा देता है और आज वो ही छत उसके सर से छीनने वाली है। हमारा शांति देवी नाम है, पति का नाम है राम अवतार। आज 16-17 दिन हो गए खत्म हुए और हम 70 साल की, हमारी उम्र 75 की है और हमारे सास ससुर भी यही खत्म हो गए। दूसरी पीढ़ी हमारी है और तीसरी पीढ़ी तैयार हो रही है। वो नोटिस आया, आपको पता है? अभी घर के बाहर नोटिस लगा हुआ है। नोटिस लगा हुआ है भैया, तो
उसका कार्रवाई करा जाए और ये हमको यहीं रहने दो। हम कहाँ जाएंगे अंधे धुंधे में नहीं, आदमी भी हमारे खत्म हो चुका। तो अगर हटा दिया गया मकान तब क्या कीजिएगा? अब भैया तो हमको व्यवस्था दिया जाए। सरकार से क्या चाहती हैं? इतना गरीब हम सरकार से क्या चाहती हैं? हम सरकार से कहते हैं हमको यहीं रहने दो, मेरी व्यवस्था देख लो, अपने घर की हाल देख लो कि 70-75 साल की मेरी उम्र है, मेरे सास ससुर की उम्र के खत्म हो गए हैं। मतलब आपने यहाँ पर 3 पीढ़ियों से आप यहाँ पर रह रही हैं। दूसरी पीढ़ी हमार खत्म हो रही, आधी खत्म हो गई, आधे हमन, और वो हमारे बच्चा तैयार हो रहे। भैया हम लोग रहते हैं 50 साल हो गया, शादी ब्याह सब कुछ यही हो गया, बहू हैं दोनों। अब भैया इतना दिन रह के अब तोड़ने के लिए लोग तैयार हैं, हम लोग कहाँ जाएं छोटे छोटे बच्चे लेके। पहले ही जब बनत रहे तब रोका छे कि भाई होती कि आप लोग ने बनाइए। अच्छा, ये 2 मंजिल का मकान जब बन रहा तब किसी ने रोका नहीं? कोई नहीं रोका भैया, कोई नहीं रोका। 50 साल से, हमारे तो 50 साल से भैया, ये लोग थोड़ा 2-1 साल से पीछे से हैं, लेकिन हमारे लोगों का तो लाइन 50 साल से है। अभी जो नोटिस आया है तो क्या आपने मतलब घर तोड़ना शुरू किया या बिल्डोजर का इंतजार कर रही हैं? वो भैया पहले के मतलब कि एकदम कंफर्म की तोड़ दी, और हम लोग यह सोच रहे हैं कि कहीं मकान मिल जाए तो भैया छोड़ें, कहाँ जाएं भैया बताइए। घर का माहौल यही है कि बना खाना कोई नहीं खा रहा है, बच्चे भी दहशत में हैं, परेशान है। ये लोग कहेंगे बच्चे देश का भविष्य है, भविष्य खराब करने पे लगे हैं। कोरोना में तो वैसे ही बच्चे पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई, किसी तरह स्कूल जा रहे हैं तो अब वो भी चौपट करने पे लगे हैं। तो ये मकान अगर मान लीजिए बुलडोजर चल जाता है तो उस वक्त फिर कहाँ परिवार या कुछ इसका कुछ इंतजाम किया? हम लोगों का तो कहीं 1 इंच जगह भी नहीं है भैया कि हम लोग लेके बच्चों को परिवार और सामान कुछ भी जाएंगे। अब आप लोग सब जब समझ लो हमारी जिंदगानी बीत गए, देखो हमारा बहुत ठोई है, हमारा लड़का भी खत्म हो गया, हमारा आदमी भी यही खत्म हो गया, और एक पोता हमारे पास है, और हम लड़के कहाँ जाई बताओ, जहाँ जाई हो तहाँ जाए, न चल पाई, न हमारे कोई कमाने हमान बनवाने वाला, कहाँ हम भैया जाओ, कहाँ रह जाए, कहाँ रह जाए। और 90 से ऊपर हमारे चल रही उम्र, अच्छा राहत ही, और भैया हम कहाँ जाए। 90 सालों से आप यहीं रह रही हैं? हाँ, हमारा सास ससुर पहले खत्म हुए, सास बाद में हमारे आए सब खत्म हुए, और काफी दिन हो गए भैया हमका रहा। तो नोटिस लग गया है, नोटिस में ये कि भाई आप लोग अपने मकान अतिक्रमण हटा ले, मतलब प्रशासन की नजर में आपका घर पूरा अतिक्रमण में ही आ रहा है। अच्छा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो घर तो तोड़ना शुरू किया या बुलडोजर का इंतजार कर रही है? नहीं भैया, कहा हम नहीं तोड़े के लिए जान के और बना रहा का तोड़े खातिर बना रहा, पूरी जिंदगानी कमाई हम लगा दिया, अब हम कहाँ से ले तो मकान बने, कहाँ रह जाए, हम कहाँ रहा को हम दो। हाँ, अभी कोई इंतजाम आपका है नहीं, अगर मकान टूट गया तब आप क्या कीजिएगा? रोड के ऊपर पड़े, आप लोगों का नाम लेके रोड पर पड़े रहा, हमारा आदमी नहीं, हमारा लड़का नहीं है, अच्छा, और उनका घर बेघर न किया जाए। हाँ, बस अब तो बात है कि हम घर से बेघर न किया जाए। हमारे देश से सास ससुर खत्म हो गए, तो पीढ़ी बीत गई, पीछे लगी है। अच्छा, 3 पीढ़ियां इसी एरिया में रहते हुए गुजरी हैं? हाँ, 3 पीढ़ी बीत गई। हाँ, तो अब जो नोटिस लगाए तब से घर का माहौल क्या है? अब भैया माहौल कहीं लिए नहीं हमें, यहीं से पड़े हैं, लड़का बहू है, बेटी है, अब कहाँ जाए के, जैसे हम तक हमारा अम्मा रहे, देखो बगल में जगह है। अभी सरकार से आप क्या चाहती हैं? सरकार से यही कहते कि कहीं बनाए दिए या कहीं रहने की गुंजाइश करें, तब तक हम लोग उठाने सामान कहाँ ले जाए। हमारे बाप दादा बनाए तो वो एक पीढ़ी खत्म हो गई। 64 साल की हमारी एज है, यहीं पर पलते पुलते इतने बड़े हुए 64 साल, तभी कोई किसी ने हमसे कुछ कहा नहीं। आज दिन कभी नोटिस, कभी कुछ बताओ, ये तो इस तरह होगा जैसे किसी को मारो तो रोज 5 लाठी मार के उसका घायल ऐसे ही कर दो, तो हमारा तो ऐसे ही हो जाएगा। वो आपने सारी पूंजी जब अपनी जिंदगी की यहीं लगा दी, तो कहाँ जाएगा, कहाँ क्या करेंगे, तो हमको मार डाले। अभी सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं, हमको हम जैसे रह रहे हैं हमको वैसे रहने दे।
हम मान लीजिए जगह हटा दी, आपको यहाँ से हटा दिया, तब आपके पास क्या ऑप्शन, तब आप सरकार से हम कहाँ जाइए, तो हमको दूसरे मकान बना के दे दें, पहले मकान में शिफ्ट हो जाता है, तब तो इसको तोड़ देंगे। जो अगर ये दूसरे को बेच रहा है तो वो हम लोगों को क्यों नहीं दे सकता है, हम लोगों के नाम रजिस्टर्ड क्यों नहीं कर सकता है? सरकार को तो इतना अधिकार है ना। फिर हम लोगों की जमीन पे बताया जाता है कि परमजीत कौर इस पे राज करता था, हम लोग उसकी लेबर है, हम लोगों के सामने उसकी फैक्ट्री आई और हम लोग उसके लेबर हो गए। अच्छा, आपको उस फैक्ट्री के लेबर बताया जा रहा है? हम लोगों को उसका लेबर बताया जा रहा है और हम लोगों को पता भी नहीं, हम लोगों की जमीन का कौन चुनाव जाके कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है और लोगों को इसकी कोई सूचना नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। कम से कम जानकारी होती कि मेरे मकान की कोई, मैं अगर किसी अपने मकान का केस लड़ूंगा तो मुझे पता होगा ना कि परमजीत को, परमजीत के ऊपर तो 420 का मुकदमा खुद लगना चाहिए और हम लोगों को बेदखल किया जा रहा है, तो ये गलत है ना। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। था फिर अभी क्या? वो बन रहा था, फिर हम लोग ने रुकवाया उसको, इसलिए रुकवाया कि हमारे यहाँ छत गिर गई थी, इस वजह से। सब हर चीज ले रहे हैं, हाउस टैक्स, वेल्डिंग टैक्स, पानी टैक्स, ये पेरिया टैक्स ले रहे हैं, तो ये नाजूल कहाँ से हो गया, इन्होंने बना दिया। आज 70-80 साल कहाँ से होते हैं, ये जो अब आए हैं चित्ताखेड़ा देखने के लिए। आप लोग ये बताइए, हम लोग जाएंगे कहाँ? इतने लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, ये लोग जाएंगे आखिर कहाँ पर? और सरकार घर बसाती है, उजाड़ती नहीं है। हमने तो यही सुना है, हमेशा सरकार घर बसाती है, रोटी देती है, नौकरी देती है, घर देती है। हम कह रहे हैं सरकार को घर बसाना चाहिए, घर उजाड़ना नहीं चाहिए, किसी की भी सरकार हो, क्योंकि लाखों जनता का उनके ऊपर विश्वास रहता है। विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। आज हम सरकार को कहेंगे, कल हम अपने आप को भी कहेंगे, वो भी इंसान, हम भी इंसान। हमारे कहने मतलब है, जब किसी का ना जाए तो मेरा भी ना जाए, और हम लोग जाएंगे कहाँ पर? और आप लोग से मेरा निवेदन है, कृपया करके आप लोग घर बचाने की कोशिश करिए। और हम लोग भूखे रह सकते हैं, मगर घर बिगड़ नहीं रह सकते हैं। घर तो ये पीछे जब बनाया था तब वो नागफली लगी थी, उसके बाद में हम लोग बनाए हैं, वहीं खाली पड़ा था, किसी ने मना नहीं किया कि हाँ यहाँ ना बनाओ। कितनी उम्र है तकरीबन? हमारी 176 साल की। 76 साल है, मतलब मान लीजिए कि आज़ादी के आसपास ही आपकी पैदाइश हुई है। 16 जुलाई 46 में, और आपके 1 साल के बाद देश आज़ाद हो गया, तब से लेके आज तक इसी एरिया में आप? इसी एरिया में यही सब देखा हमने। तब ये चालू थी मिल पूरी, तब किसी ने मना नहीं किया यहाँ मत बनाओ, ये हमारी जगह है। ये तो परमजीत सिंह और उनके बीच का विवाद रहा, उसी बीच में हम लोगों को मिला दिया गया, इसको शामिल कर दिया गया। वैसे तो हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो परमजीत के बीच में झगड़ा वगड़ा हुआ, क्या हुआ, बस उसके बाद ये शुरू हो गया। नहीं तो पहले कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं कि ना बनाना यहाँ, नहीं तो हम लोग बनाते नहीं, पूरी जिंदगी कमाई वही लगा दिया, ऐसे रोटी दाल खा के। अब कहाँ जाए? इतने 12 परिवार हैं, छोटे बड़े मिलाए करके, सब 3 लड़के हैं, उनके बहुएं हैं और बेटी बेटा हैं, तो उनको लेकर हम कहाँ जाएं? 45 से मिली और ठीक उससे 1 साल पहले इनकी पैदाइश हुई, तब से लेकर आज तक इन्होंने जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव इसी एरिया में देखे, और अब अचानक इनके घर के बाहर मकान को गिराने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसके बाद से इनका पूरा परिवार उसी में उलझा हुआ है। कैमरा पर्सन फैजान अली के साथ मैं मोहम्मद आसिफुल्लाह, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एक बार इनके दुखों को भी सुने और इनके लिए किसी न किसी तरह की व्यवस्था करने की कोशिश करे।
अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। Muscle More, purity, potential and perfection. Fuel for champions. सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।